स्वागत है आप सभी का फिर से ए पोस्टल नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर। हम पीओ गाइड पार्ट 1 की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे। इस सीरीज़ का मैं पार्ट नंबर 6 आपके लिए लेके आया हूँ। और जितने भी मेरे भाई लोग चैनल देख रहे हैं अथवा वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनको कंटेंट थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं आगे जब भी आपके लिए कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास मैसेज ज़रूर आए। ठीक है। ग्रुप में सभी का यही रहता है कि सर लिंक एक्सपायर हो गई है, हम देख नहीं पा रहे हैं वीडियो को। तो उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि इससे आपका नोटिफिकेशन आता रहेगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कंटेंट बिल्कुल फोकट में मिल रहा है और स्टैंडर्ड वाला कम में कंटेंट है। मैं दावा करता हूँ कि पीओ गाइड पार्ट 1 के क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाएंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इस सीरीज़ की पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो कहता है, पुस्तक पैकेट जिसमें मुद्रित हुई पुस्तकें हों। बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स विल बी राइट। ये पूछ रहा है कि जो प्रिंटेड बुक्स है उसका जो बुक पैकेट होता है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होना चाहिए। तो उसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, छपी हुई पुस्तकें, मतलब प्रिंटेड बुक्स लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये जो है ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ होना चाहिए उस पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है, मुद्रित पुस्तकों में पाने वाले व्यक्ति का नाम जिसको यह भेजी जाती है, तारीख, नाम, पता ... शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। नेम ऑफ द पर्सन रिसीविंग द प्रिंटेड बुक्स, टू होम इट इज़ सेंट, डेट, नेम, एड्रेस नॉट मोर देन। ये पूछ रहा है कि जो प्रिंटेड बुक्स जो भेजी हुई होती है एड्रेसी के लिए, उसका जो एड्रेसी का डेट, एड्रेस और नाम पता है वो कितने वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कितने वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल, निर्धारित वजन से अगर अधिक पाया गया हो तो वो बुक पैकेट कहाँ भेजा जाएगा। द बुक पैकेट कंटेनिंग periodical if found to be more than the prescribed weight, then he will be sent at। तो अपन सब जानते हैं, अगर कोई इलीगल जो चीज़ है वेट के मामले में अगर कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है तो उसको कहाँ भेजेंगे अपन, RLO। RLO वो ऑफिस होता है जहाँ पर अपनी जितने भी एड्रेस वगैरह समझ नहीं आता है, कोई कटी फटी चीज़ होती है, वो सब चीज़ें कहाँ भेजी जाती है, RLO को भेजी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी स्क्रीन पर है क्या कहता है, ऐसे पैटर्न पैकेट जिन पर डाक वार अदा नहीं किया गया हो, वितरण करते समय चार्ज कैसे किया जाएगा। सच पैटर्न पैकेट्स ऑन विच पोस्टेज हैज़ नॉट बीन पेड विल बी चार्ज्ड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो अगर कोई पैटर्न पैकेट है और पैटर्न पैकेट का अगर किसी ने पोस्टेज स्टाम्प चोरी किया है, मतलब निर्धारित पोस्टेज से कम अगर उस पर पोस्टेज चिपकाई है, तो ये पूछ रहा है जब एड्रेसी को उसको डिलीवर किया जाएगा वितरण करते समय, एड्रेसी से जो कितना चार्ज लिया जाएगा, तो कितना लिया जाएगा, डबल चार्ज लिया जाएगा। कि किसका डबल, भाई जितना इस पे पोस्टेज कम पड़ रहा है उसका डबल लेना पड़ेगा अपन को उससे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अपन को, ऐसे पुस्तक पैकेट जिन पर अपर्याप्त रूप से डाक बार अदा किया गया हो, कितना चार्ज किया जाएगा। बुक पैकेट्स ऑन विच पोस्टेज हैज़ बीन इनसफिशिएंटली पेड, हाउ मच विल बी चार्ज्ड। तो कितना चार्ज किया जाएगा, मैंने अभी बताया, जो कमी है, जो डिफिशियंसी है, उसका कैसा लिया जाएगा, डबल लिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है वो कहता है कि पैटर्न पैकेट का अधिकतम वजन क्या होता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट ऑफ पैटर्न पैकेट। तो कितना होता है पैटर्न पैकेट का मैक्सिमम वेट, 2 kg होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो क्या कहता है, पैटर्न और सैंपल पैकेट का साइज़ कितना होना चाहिए। वजन तो अपन ने देख लिया 7 kg होना चाहिए। अब साइज़ की बात कर रहा है तो कैसा होना चाहिए, बुक पैकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए उसका साइज़ भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन पर है वो क्या कहता है, पैटर्न पर नमूना पैकेट दी गई शर्त का पालन नहीं करता है तो चार्ज किया जाएगा।
If the sample packet does not comply with the conditions given on the pattern, it will be charged. अगर ये जो नमूना पैकेट है, अगर ये जो DOP की कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है तो कौन सा चार्ज किया जाएगा? पत्र या पार्सल डाक का भार जो भी कम हो, ये अपन एड्रेस से चार्ज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है अंध साहित्य की अधिकतम वजन सीमा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर ब्लाइंड लिटरेचर। तो ब्लाइंड लिटरेचर की वेट लिमिट कितनी होती है? मैक्सिमम 7 kg। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, तपेदिक बलगम भेजने की अनुमति कौन देता है? हु अलाउज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस स्पेक्ट्रम। कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आपको नमूने वगैरह भेजने हैं किसके? TB के, तो कौन अलाउ करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है पंजीकरण के कैलेंडर महीने के अंतिम कार्य दिवस के बाद नवीनीकरण के लिए विलंब शुल्क क्या लिया जाता है? इज लेट फी चार्ज फॉर रिन्यूअल आफ्टर द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द कैलेंडर मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर कोई न्यूज़पेपर वाला है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया है और जो लास्ट वर्किंग डे है उसके बाद अगर वो रिन्यू के लिए आता है, उससे कितने रुपए चार्ज किए जाएंगे? उससे 100 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे उसका रिन्यू करने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 जो आपकी स्क्रीन पर है वो क्या कहता है? डाक के पूर्व भुगतान के बिना समाचार पत्र पोस्ट करने का लाइसेंस कौन देता है? हु गिव्स द लाइसेंस टू पोस्ट न्यूज़पेपर्स विदाउट प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज। तो ये कौन देता है? हेड ऑफ सर्किल देता है। इसमें क्या बात करी गई है? जैसे कोई न्यूज़पेपर आता है तो उस पर पेमेंट किया हुआ आता है, तो पेमेंट किस अकॉर्डिंग करते हैं? यहाँ 50 पैसे का स्टाम्प लगा देते हैं वो लोग, ये पेमेंट हो गया। कई बार क्या होता है उनके पास पोस्टेज नहीं होते हैं और वो डायरेक्ट ही पोस्ट करने के लिए आते हैं, तो ऐसा उनको लाइसेंस देता है। वो लाइसेंस कौन देता है? हेड ऑफ सर्किल देता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्या कह रहा है? समाचार पत्र के पोस्ट ऑफिस एक्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र के अंतर्गत आता है? अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ द न्यूज़पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ आती है यही पूछ रहा है ये। पॉलिटिकल न्यूज़, करंट न्यूज़ और एडवर्टाइजमेंट, सभी जो ऐसी जो न्यूज़ है वो किस में आएगी? समाचार पत्र के अकॉर्डिंग आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पंजीकृत समाचार पत्र के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए अखबार के प्रकाशन से एक प्रमाण पत्र कहाँ से लाना होगा? वेयर टू गेट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द न्यूज़पेपर टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। ये कह रहा है कि अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए किसके लिए? रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो है आपका रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, उसका अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको तो उसका सर्टिफिकेट आपको कौन देता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देता है या SDM देता है, कोर्ट जज जो होता है वो देता है। तो ये जो मैंडेटरी चीज़ है, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी समाचार पत्र पत्रिकाएं होती है वो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अलाउ के बिना आप उनको छाप नहीं सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की तरफ। 15 नंबर कहता है समाचार पत्र की प्रतियों की न्यूनतम संख्या क्या है जो पूर्व भुगतान के बिना समाचार पत्रों की पोस्टिंग के लिए आवश्यक है? व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द न्यूज़पेपर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर पोस्टिंग ऑफ न्यूज़पेपर विदाउट प्रीपेमेंट। अगर आप प्रीपेमेंट किए बिना, भुगतान किए बिना अगर आप न्यूज़पेपर की कॉपीज़ भेजना चाहते हो तो उसके लिए आपको मिनिमम जो है 500 न्यूज़पेपर की कॉपियाँ पोस्ट ऑफिस को देनी पड़ेगी। मतलब इतनी संख्या में आप अगर आगे भेज रहे हो तभी आपको प्रीपेमेंट की छूट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, अगर अन्य दस्तावेजों के साथ पंजीकृत समाचार पत्र हो तो पंजीकृत समाचार पत्र किस रूप में माना जाएगा? इफ़ इट इज़ ए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर विथ अदर डॉक्यूमेंट्स देन इन व्हाट फॉर्म विल बी कंसिडर्ड एज ए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। देखो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर क्या है? जैसे छोटी सी किताब सी होती है, अगर उसके साथ में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स भी शामिल कर दिया जाता है, जैसे कोई किताब वगैरह कोई और ऐड कर दी जाती है, उसको कैसा माना जाएगा? बुक पैकेट माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, प्लेग कल्चर एंड एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन कौन पोस्ट कर सकता है? हु कैन पोस्ट प्लेग कल्चर एंड एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। ये जितने भी ऑफिसर्स दिए गए हैं, कमीशन मेडिकल ऑफिसर, मिलिट्री असिस्टेंट सर्जन और मेडिकल पैरासिटोमीटर,
ये सारे जो ऑफिसर्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं, प्लेग कल्चर मतलब जीवित जीवाणु और एंथ्रेक्स स्पोर को इंडिया पोस्ट में पोस्ट करने का राइट रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पंजीकृत समाचार पत्र के पहले या अंतिम पृष्ठ में क्या लिखा हुआ होना चाहिए। व्हाट इज़ द रिटन इन द फर्स्ट ऑफ लास्ट पेज ऑफ ए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। तो अगर कोई रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर लेके आता है तो उसका जो फ्रंट पेज है उस पर क्या लिखा होना चाहिए, रजिस्टर्ड लिखा होना चाहिए। ठीक है भाई, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर नहीं लिखा होना चाहिए, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर नहीं लिखा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यही है, ये नहीं लिखा होना चाहिए, सिर्फ क्या लिखा होना चाहिए, रजिस्टर्ड लिखा होना चाहिए। फर्स्ट हो या फिर लास्ट पेज किसी पे भी लिखा होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ। एक पंजीकृत समाचार पत्र के पोस्टिंग की तारीख और दिन किसके द्वारा दिया जाता है। द डेट एंड डे ऑफ पोस्टिंग ऑफ ए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज गिवन बाय। कौन देता है, अगर आपको न्यूज़पेपर पोस्ट करना है पोस्ट ऑफिस में तो उसका डे डिसाइड कौन करता है, एसपी या एसएसपी, हेड ऑफ डिवीज़न करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, अखबार के एक ही अंक की एक से अधिक कॉपी वाले पैकेट को क्या कहा जाता है। ए पैकेट कंटेनिंग मोर देन 1 कॉपीज ऑफ द सेम इश्यू ऑफ ए न्यूज़पेपर इज कॉल्ड। क्या कहेंगे भाई, एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर की कॉपियाँ आ गई तो उनको क्या कहेंगे, पैकेट ऑफ न्यूज़पेपर बोल देंगे अपन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, बीओ पार्सल के लिए वजन की अधिकतम सीमा क्या है। बीओ पार्सलों के लिए वजन की मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो वो कितनी है, 10 kg। मतलब बीओ में 10 kg का पार्सल बुक किया जा सकता है और डिलीवर भी 10 kg होता है, इससे ज़्यादा वहाँ पार्सल भेज नहीं सकते हैं अपन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, समाचार पत्र पंजीकरण के नवीकरण के लिए शुल्क क्या है। व्हाट इज़ द फी फॉर रिन्यूअल ऑफ न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण के लिए शुल्क पूछ रहा है तो कितनी होती है, कोई फीस नहीं होती है, जो डीएम या एसडीएम के पास करवाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ। 23 क्या कह रहा है, पंजीकृत समाचार पत्र में प्रकाशन अंतराल कितने दिनों के से अधिक नहीं होना चाहिए। द पब्लिकेशन ऑन इंटरवल इन द रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर शुड नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या रहा है, अगर आपने 1 तारीख को अगर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पोस्ट किया पोस्ट ऑफिस में तो आपको अगली 1 तारीख से पहले आपको न्यूज़पेपर पोस्ट करना पड़ेगा। मतलब 31 दिन से ज़्यादा का गैप इस पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर नहीं माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24, पंजीकृत समाचार पत्र का पहला पंजीकरण किस माह तक लागू रहेगा। फॉर विच मंथ द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर विल बी एप्लीकेबल। मतलब पहला जो पंजीकरण है वो दिसंबर तक रहता है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का, दिसंबर के बाद में आपको वापस से री रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है 25, समाचार पत्र पंजीकरण के नवीकरण के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट को लिखित सूचना समाप्ति के कितने दिन पहले दी जाती है। हाउ मेनी डेज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द रिटर्न नोटिस टू गिवन टू हेड ऑफ डिवीजन फॉर रिन्यूअल ऑफ ए न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन। अगर आपका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो रहा है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया न्यूज़पेपर पोस्टिंग के लिए वो अगर समाप्त हो रहा है तो इसके लिखित में आपको अगर रिन्यूअल कराना है उसका, तो लिखित में सूचना आपका हेड ऑफ डिवीज़न को कितने दिन में देनी पड़ेगी, आपको 3 महीने के पहले देनी पड़ेगी, नहीं तो आपको आगे दिक्कत आएगी रिन्यू कराने में। ठीक है दोस्तों, आज का यहीं तक था।